लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहाँ की 80 सीटों में सपा को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी कांशीराम को 1 और अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या से सामने आए हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हरा दिया है। आइए यहाँ अयोध्या में बीजेपी के हारने की वजह क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। दरअसल बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया और उसे उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी के लोकसभा चुनावों में मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति न सिर्फ यूपी में धाराशायी हो गई, बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे मिले। जनता के बीच भी ये चर्चा जोरों पर है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इतना बड़ा आयोजन किया और इस इवेंट को दुनिया भर में हाईलाइट किया गया, वहां से वो हार कैसे गई। अयोध्या में पीएम मोदी खुद गए, सीएम योगी ने भी कई दौरे किए, देश भर की हस्तियों को यहाँ बुलाया गया, फिर भी बीजेपी यहाँ से जीत हासिल नहीं कर सकी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी। पहला, जातिगत समीकरण। अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला। दूसरा समीकरण, अवधेश की लोकप्रियता। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि वो 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। तीसरा, संविधान पर बयान पड़ा भारी। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार से सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफी नाराजगी दिखी क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए। राम मंदिर पर फोकस्ड होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूटते गए, जिसका असर ये हुआ कि लल्लू को कम वोट मिले। बीजेपी के हार की एक और वजह राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकान तोड़े गए। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया और इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी, लेकिन उसके पास कागज नहीं थे, तो उसकी दुकान तो तोड़ी गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिसके पास कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच इस बात पर भी काफी नाराजगी थी, जिसे उन्होंने वोट न देकर जाहिर कर दिया। आरक्षण पर मैसेज पड़ा भारी। अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपेगेंडा भी भारी पड़ गया। जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका सपा की ओर चला गया। युवाओं में गुस्सा। बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में एक गुस्सा दिखाई दिया। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं थे। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की अहम वजह रही और इस वजह से युवाओं का वोट भी अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ गया। इसके साथ ही एक वजह यह भी रही कि कांग्रेस के लिए दलितों में सॉफ्ट कॉर्नर। आपको बताते चले कि जहां अयोध्या के दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, वहीं कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसका असर चुनावों में साफ साफ देखने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और विस्तार न्यूज को फॉलो करना ना भूलें।